अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करूँगी मेरे थंबनेल से रिलेटेड है। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आपने जो है मेरा रिएक्शन फुल वॉच करना है तो आपको ये बात समझ आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बात होगी जनाब आज के रिएक्शन के अंदर कि सितारा यासीन के ख़िलाफ़ जो है मुकम्मल सबूत, मुकम्मल प्रूफ्स जो हैं जिनके बारे में सलमा यासीन ने तज़किरा किया था वो किसके पास हैं, और इसके अलावा सलमा यासीन को जो है वो ब्लैकमेल कौन कर रहा है। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग जानते हैं, आप लोगों के जहन में कौन लोग आ रहे हैं, या जो है वो सितारा यासीन की फ़ैमिली की तरफ से किसके ऊपर ये बात उठाई जा रही है। यहाँ जो है सारा मुद्दा जो है वो आजकल पाक विलेज इनसाइडर भाई जो हैं उनके सर पे डाला गया है, और इसी तरह सलमा यासीन जो हैं वो आजकल स्क्रीन से बाहर हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सलमा यासीन ने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से यूट्यूबर्स तक पहुंचाई थी, और बहुत से यूट्यूबर्स ने उस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर उनके हक़ में बात करना शुरू कर दी थी। उन्हीं यूट्यूबर्स में से जिनके पास आधी अधूरी जो है इन्फॉर्मेशन आई थी, मैं भी शामिल हूँ। मेरे पास भी इसी किस्म की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आई थी, बट मैं वो बंदा हूँ जो कोशिश करता हूँ कि जब तक जो है वो क्लियर हर चीज़ मालूम नहीं हो और मैं अपनी आँखों से सब कुछ ना देख लूँ, बड़ी बात नहीं करती, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब तक मुझे पूरी जानकारी हासिल ना हो, मैं जो है श्योर ना हूँ अपने दावे के अंदर, तो मैं वो बात नहीं करती। सलमा यासीन ने लोगों का यूज़ किया इस केस के अंदर, वो कैसे, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सितारा यासीन की फ़ैमिली की तरफ से जो आज व्लॉग था उसमें जो है फ़ारूक यासीन, साजिद अमीन और फ़ारूक यासीन की बीवी जो कि सलमा यासीन की नंद हैं, असगर की बहन, आई थिंक नजमा नाम है उनका, उनकी तरफ से एक वीडियो थी जिसमें ये बात की गई कि नजमा ने कहा कि सलमा यासीन के पास कोई प्रूफ्स नहीं हैं, और ये भी कहा गया उस वीडियो के अंदर, आई थिंक फ़ारूक ने कहा कि प्रोफेसर जो है वो सलमा को ब्लैकमेल कर रहा है। इसी किस्म की कोई बातें उनके घर में हुई। अब किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं, ये मैं इतनी श्योर यहाँ पर नहीं बता रही, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि वो तीनों थे और ये बात वहाँ पर हुई कि कोई प्रूफ्स नहीं हैं और प्रोफेसर जो है वो सलमा को ब्लैकमेल कर रहा है। अब इस चीज़ के लिए जो मेरे जहन में पॉइंट्स हैं मैं वो यहाँ रखती हूँ। आप लोग अपने जहन से भी सोच सकते हैं और आप लोग बेहतर जान सकते हैं कि मेरे पॉइंट्स के साथ आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं। जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि कोई प्रूफ्स नहीं हैं, तो उस बात के लिए मैं भी कहूँगी कि जी बिल्कुल कोई प्रूफ्स नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई सबूत नहीं है, क्योंकि सलमा यासीन जो हैं उन्होंने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी, किसी एक शख्स को भी उन्होंने कंप्लीट कोई चीज़ नहीं दी। हाँ, यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोगों ने गंद मचा रखा है और अपने से जो है वो यहाँ वहाँ की वीडियोस कहीं से भी कोई भी किसी किस्म की वीडियो उठा के उसको ब्लर करके, किसी की भी उठा के ब्लर करके यूज़ कर रहे हैं, और नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह एक औरत के ऊपर तहमत लगा रहे हैं कि ये जो है सितारा यासीन है या जो है ये साथ असगर है। इसी तरह मैंने कल एक पिक देखी, एक औरत ने भाषण दिया अच्छा खासा टाइम और उसके ऊपर ठीक ठाक उसको व्यूज़ आए हुए, हज़ारों में उसके ऊपर व्यूज़ थे, और अंदर क्या था, उस भाषण के बाद उसने कहा कि मैं ये तस्वीर लगा रही हूँ और ये और वो बहुत दुख के साथ लगा रही हूँ, बहुत अफसोस के साथ लगा रही हूँ। और क्या था, एक सूखी सड़ी सी दुबली पतली सी कोई काली सी औरत थी जिसका जो है वो फेस नहीं दिखाई दे रहा था, और वो किसी मर्द के साथ बैठकर कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, और वहाँ लिख दिया गया था कि ये सितारा यासीन है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि आपने मरना है, एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमान हो, आप जिस मज़हब से भी हैं, आपका अक़ीदा होगा अपनी मौत के ऊपर और अपने मरने के बाद जो है आपके कर्मों के फल के ऊपर आपका अक़ीदा ज़रूर होगा। आपको पता होगा कि आपका खुदा जो है वो आपसे पूछताछ ज़रूर करेगा, और आपके जो कुछ आप दुनिया में करते रहें उसका फल आपको आखिरत में मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, किसी के ऊपर तहमत लगाना और ख़ास तौर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि किसी एक के पास भी सितारा यासीन के ख़िलाफ़ कोई वीडियोस, कोई प्रूफ्स नहीं है। पहली बात तो ये कि कोई उन वीडियो और प्रूफ्स को देखना और सुनना चाहता ही नहीं है, लेकिन अगर कहा भी जाता है तो मैं एक बात बता दूं कि कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो अब तक कहीं ना कहीं से मंजर आम पर आ गई होती। ये कहना कि ऐसी कोई तस्वीरें हैं या वीडियोज़ हैं, सब झूठ था, सब फ्रॉड था। उसके बाद मैं बात करूँगी कि यहाँ ये भी कहा जा रहा है सितारा यासीन की फ़ैमिली की तरफ से कि प्रोफेसर आज़म सागर जो हैं वो
ब्लैकमेल करते हैं सलमा यासीन को। तो मेरा उनसे सवाल है कि सलमा यासीन की ऐसी कौन सी कमज़ोरियाँ प्रोफेसर आज़म सागर यानी पाक विलेज इंसाइडर भाई के हाथ में आई हैं जो वो सलमा यासीन को ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ तो अब तक ये कहानी सुनाई जा रही थी सलमा यासीन की तरफ से कि सितारा यासीन जो हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ प्रूफ्स हैं सलमा यासीन के पास, और सलमा यासीन ने जो हैं पाक विलेज इंसाइडर भाई को यूज़ किया, उनको कुछ आधे अधूरे प्रूफ दिए और अपने जो है अपने हक़ में वीडियोज़ बनवाई और सितारा यासीन के ख़िलाफ़ जो है लोगों को वर्गलाने की कोशिशें की, और आधी अधूरी वीडियोज़ के बाद अब वो मंजर आम से गायब हो गई हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज है प्रोफेसर आज़म सागर जो हैं उन्होंने इनको ये कहा कि आपको आकर अब अपनी चीज़ खुद क्लियर करनी चाहिए। अब इस चीज़ को ब्लैकमेलिंग का नाम देकर, ब्लैकमेलिंग का धब्बा लगाकर, स्टैंप लगाकर सलमा यासीन जो है वो सिंपैथी बटोरना चाह रही हैं। सलमा यासीन, आप बड़ी चालाकियों वाले गेम खेल रही हैं। मुझे हैरत हो रही है आपके ऊपर। आप चेहरे से तो इतनी मासूम लगती थी यार, आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अल्लाह करे सब अच्छा ही हो। ये सब हमारे जो है वो कयास आराइयाँ, अजम्पशंस, हमारे अपने जो है वो थॉट्स हों, रियलिटी इसके बरक्स हो, सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो दोनों बहनों के बीच। लेकिन यहाँ ये चीज़ कहना कि सलमा यासीन जो ब्लैकमेल हो रही हैं किसी के हाथों, ये बिल्कुल गलत है। वो बंदी जो दूसरों के ख़िलाफ़ प्रूफ प्रोवाइड करेगी वो ख़ुद कैसे ब्लैकमेल हो रही है। एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँगी कि सलमा यासीन ने कैसे कैसे लोगों को गोल गोल घुमाया। सलमा यासीन ने अपनी और बाबर के बीच की चैट, जो कि बाबर ने साजिद से बात की थी, वो वॉइस बाबर ने उठाकर सलमा यासीन को भेजी कि देखिए मुझ पे बिलीव करें कि मैं आपके हक़ के लिए साजिद अमीन से बात कर रहा हूँ और मैं सितारा को कन्वेंस कर रहा हूँ। वो वॉइस सलमा यासीन ने उठाकर प्रोवाइड की है पाक विलेज इंसाइडर को। पाक विलेज इंसाइडर को जब किसी प्रूफ के तौर पर वो वॉइस चाहिए थी और उन्होंने उठाकर लगा दी। इसके बदले अब सलमा यासीन ने क्या किया है कि अपनी और पाक विलेज इंसाइडर की चैट जो है वो बाबर को फ़राहम की है। सलमा यासीन, मुझे हैरत हो रही है आपके ऊपर कि आप क्या किरदार अदा कर रही हैं। आप यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ कर रही हैं, और आपने पूरे वाईटी को नचा कर रखा हुआ है। सिर्फ वाईटी को ही नहीं, आपने अपनी पूरी फैमिली को नचा कर रखा। आपकी इन हरकतों की वजह से एक लड़की जो है वो ख़ुदकुशी के दहाने पर पहुँची और दूसरी जो है वो नफ्सियाती आखिरी हदूद तक पहुँची, और उसने अपनी शक्ल का और अपने बालों का क्या हाल किया। मुझे समझ नहीं आती कि सलमा यासीन आखिर आप चाहती क्या हैं। आपका इस सारी ब्लेम गेम के पीछे ड्रामा क्या था। अब लोग कह रहे हैं कि सलमा यासीन बहुत तकलीफ़ में हैं, वो बहुत जबर में हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है और उनके ऊपर असगर की सख्तियां हैं, ये हैं। इस सारी सख्तियों के बीच वो अभी भी अंदर अंदर गेम खेलती हैं, यहाँ की वॉइस वहाँ, वहाँ की यहाँ, और लोगों को वाईटी के ऊपर लड़वाने का काम करें। क्या शातिर दिमाग की औरत है ये बंदी, और इसने कैसे सबको नचा कर रखा है। मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से और हर तरह के बुरे लोगों से और बुरे लोगों के साए से हमें और हमारी फैमिलीज़ को महफूज रखे। दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये बंदी कैसे कैसे लोगों को गोल गोल घुमा रही है और इसकी अपनी रियलिटीज़ खुलती चली जा रही हैं। और मुझे तो हैरत हो रही है कि ऐसी कौन सी इसकी जो है वो ऐसी कौन सी इसकी सीक्रेट्स हैं इंसाइडर के पास, जो ये कहा जा रहा है कि इंसाइडर इसको ब्लैकमेल कर रहा होगा। सीक्रेट्स तो ये प्रोवाइड करने वाली औरत है। मुझे हैरत है कि ये किस किस्म की गेम खेली जा रही है सलमा यासीन की तरफ से, कि सलमा यासीन ने सितारा यासीन के इतने बड़े सपोर्टर को तोड़ा, उससे अलग किया, उसके ख़िलाफ़ खड़ा किया, और आज उसी सपोर्टर को वो गालियाँ पड़वा रही है जगह जगह, और ख़ुद खामोश तमाशाई बनकर पर्दे के पीछे बैठकर और सारे गेम का तमाशा कर रही है। लेकिन गेम में इन है, डोर अभी भी उसी के हाथ में है, डोरियाँ उसके हाथ में है, क्योंकि वो इंसाइडर की रिपोर्टें वहाँ और बाबर की रिपोर्टें यहाँ, और पता नहीं क्या क्या कर रही है। चले खैर दोस्तों, देखते हैं ये ऊँट किस कल बैठेगा। ये जो है सलमा यासीन कब तक किसी को बेवकूफ़ बना सकती हैं, देखते हैं सब कुछ को। और हम भी आपकी तरह तमाशाई हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि पॉइंट्स के अंदर से रियलिटी निकालें। तो दोस्तों, अब लूँगी मैं आप सबसे इजाज़त, और हमेशा की तरह कहूँगी चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।